हेलो स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में करते हैं चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 36 एंड 15। तो ये बुक में आप क्वेश्चन रीड करोगे तो उसमें भी ये पॉइंट्स गिवन है हमें, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास लेट जो पॉइंट हैं वो ए के कोऑर्डिनेट 0 0, ए ये पॉइंट है और आपका एक बी ये पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं आप 36, 15। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो आप लिख देंगे वो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। उसमें क्या है आपका, तो जो भी अपने पॉइंट्स वहाँ के होंगे, ए बी लिखा होगा, सी डी लिखा होगा, पी क्यू लिखा होगा, वही लिखेंगे आप। और स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आप इसके बाद इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू आपकी जैसे x2 ये है और ये x1 है, तो हम इसको x1 y1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको x2 y2 कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये भी आपका स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे आप। तो जो नेक्स्ट स्टेप में ये 36 माइनस 0 36 होता है, तो 36 का स्क्वायर आएगा और ये आपका 15 का स्क्वायर आएगा। तो दोनों का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका जो स्क्वायर होता है 36 इंटू 36, वो आप साइड में लिख के कर सकते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करके आता है आपका वो आता है 1296। तो आप अपना प्रैक्टिस स्कोर में लिख के कर देख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 1296 और इसका स्कोर था 225। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका बनता है 1521, स्क्वायर रूट ऑफ 1521। और जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 39। तो जो ए बी आपका आया डिस्टेंस वो होगा 39 यूनिट। तो ये आपका इसका डिस्टेंस फाइंड करना था, ये हो गया है। और इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसमें फाइंड करना है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स, डिटरमाइन द पॉइंट्स पॉइंट्स इसमें 1,5, दूसरा है 2,3 एंड तीसरा है इसमें -2 एंड -11। और ये आपको बताना है कि आर कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, लेट पॉइंट ए के साथ 1,5, जो बी हमने लेट किया वो आपका 2,3 एंड जो आपका सी ले लेते हैं इसको थर्ड को, तो -2, -11। तो हमें ये चेक करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो जो पॉइंट्स आपके होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं आप, तो तीनों पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में है, जैसे ये पॉइंट है, ये बी है आपका, अगर ये सी है, तीनों पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में है, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। तो ये है होता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी एंड डिस्टेंस ए सी फाइंड करना पड़ेगा। तो उन तीनों डिस्टेंसेस को हम देख के बताएंगे। जैसे कि सपोज करो हमने डिस्टेंस ए बी फाइंड किया और फिर डिस्टेंस बी सी फाइंड किया, तो ए बी और ये प्लस बी सी, अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को हम ऐड करते हैं तो आपका बनता है ए सी। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो आप बोलोगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो वो कंफर्म कर लेते हैं, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो आपका होगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसमें जो x1 x2 देखो, जहाँ पे जैसे x2 ये है, ये x1 है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस 1 1 स्क्वायर प्लस
3 माइनस 5, तो ये आपका आ जाएगा -2 होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। इसके बाद ये 1 होगा और ये आपका कितना होगा, ये भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये प्लस साइन देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा आपका। तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो आपका ये स्क्वायर रूट लगा देंगे इस पर, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस BC। तो BC में भी आपको फॉर्मूला तो यही यूज़ करना है, बस आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसमें भी जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखोगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखोगे, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आप पुट करेंगे तो ये -2 और ये भी ये 2, ये -2 है, फिर माइनस साइन डालेंगे, ये वाले माइनस साइन ये जो यहाँ पे होता है, और ये आपका 2 है तो ये लिखेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस ये आपका -11 और ये माइनस साइन y1 आपका हो जाएगा 3, तो ये आपका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, -2 दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये भी है सेम वर्क, तो -14 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये आपका आता है नेक्स्ट स्टेप में, ये 16 और ये आपका आता है 196, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा ऐसे, और ये बनेगा आपका, ऐड कर लेते हैं इसको, 6 + 6 12 1, और ये आपका आएगा 9 + 1 10, और 1 कैरी आया था तो 11 1, और ये आपका 1 + 1 2, तो 2 1 2 आता है आपका ये इसके अंदर। उसके बाद हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। AB हमारा डिस्टेंस हो गया, BC हो गया, अब डिस्टेंस AC लेते हैं। तो AC कुछ जब आप लिखोगे स्क्वायर रूट के अंदर, उसमें भी आप सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 क्या आएगा, x2 में यहाँ पे आप देंगे जैसे कि लिखा है आपने यहाँ पे ये वाला, तो हमें AC फाइंड कर रहे हैं, तो -2 और ये इसके साथ होगा x की वैल्यूज़, और ये इसके साथ, तो -2 डालेंगे आप, और ये -1 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये -11 और ये आपका आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा, ये भी दोनों नेगेटिव हैं तो -3 का होल स्क्वायर बनेगा, ये आपका बनेगा -16 का होल स्क्वायर, चूँकि ये आता है। इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं तो 9 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा ये 256, तो 16 × 16 आप करके देख सकते हो रफ में, तो ये बनेगा, और माइनस माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर तो वो प्लस होता है, तो वो था पॉजिटिव, ये बन गया आपका। तो ये दोनों का एडिशन होगा, इसको ऐड करते हैं तो 9 + 6 15, और ये आपका 5 है तो ये 6 आ जाएगा, 256 आएगा। तो जैसे कि वैल्यूज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AC और ये आपका BC था, ये BC था, ये AC है। तो जैसे यहाँ पे ना, अब ऐसा नहीं है कि सब में यही कंडीशन होगी, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था कि ऐसे अगर दोनों को ऐड करते हैं तो इक्वल टू में ये AC बड़े वाला ये आएगा, इक्वल टू में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ये ऐड करते हैं दोनों को तो ये आएगा आपका। तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में कि सेम रिलेशन यहाँ पे होगा, तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, तो हमारे पास जो 3 डिस्टेंस आए हैं, एक ये और एक ये वाला, तो इसमें से जो स्मॉल 2 हैं, जैसे ये दोनों इससे, तो दोनों इससे छोटे हैं, तो इन दोनों का सम करते हैं तो ये आना चाहिए। तो दिखने से आपको लग ही रहा है कि अगर इनकी वैल्यू हम निकालेंगे तो डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी आपकी, तो डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो उसमें भी अगर आप निकाल लेते हो तब भी आपका मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आएगा। तो मतलब इसका आप तीनों पॉइंट्स जो है इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आता। तो मतलब जैसे ही मैंने कंडीशन दी थी यहाँ पे कि जब ऐसे दो ये भी, तो यहाँ पे भी तो वही वर्क है कि AB डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस है, और ये AC है, तो AC तो इन दोनों डिस्टेंस से बड़ा है। तो मतलब ये दो जो स्मॉल डिस्टेंस हैं, छोटे डिस्टेंस हैं, इनका दोनों का सम अगर ये इसके इक्वल आता है तो ही तो कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर ये दो स्मॉल डिस्टेंसेस हैं, इन दोनों को सम करते हैं तो इक्वल टू में ये आना चाहिए, तभी तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये आ ही नहीं रहा आपका, तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर AB + BC, मतलब AB और BC को ऐड करें तो वो इक्वल टू में AC नहीं आता, मतलब नॉट इक्वल टू AC। देयरफॉर जो पॉइंट्स आपने लेट किए थे, पॉइंट्स A B
एंड सी आर नॉट कोलिनियर। तो ये आपको सिर्फ कंफर्म करना है कि जो पॉइंट्स हैं आपके वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, दैट मीन्स वो आपके कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना कंफर्म करना था। और इस क्वेश्चन में ये करने के बाद में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हम कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा मैंने क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं क्या देखना है कि जो कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है वो लिखा है यहाँ पे, कुछ चेक वेदर WETH वेदर, चेक वेदर जो आपके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स, तो जो पॉइंट्स हैं वो आपके पॉइंट्स हैं आपके 5, -2, और दूसरा पॉइंट है आपका 6, 4, और उसके बाद में एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो होगा गिवन है आपका माइनस का 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल की जो 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक होता है इक्विलेटरल, और एक होता है स्केलिन। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किस टाइप का होता है? जिस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है उनकी लेंथ, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिक ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जिसमें तीनों इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल होता है, और जिसमें तीनों डिफरेंट होती हैं वो आपका स्केलिन ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है, अब वो कैसे बताएंगे? हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी। सपोज करो मैं यहाँ पे ट्रायंगल अगर मार्क कर लूँ, ये इसको मैं ABC लिख देता हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो हमारे पास जो ट्रायंगल है, लेट जो हमने ये यहाँ पे लिया ट्रायंगल ABC मार्क किया, तो ए के कोऑर्डिनेट हम ये ले लेते हैं जो पहले वाले पॉइंट्स हैं। ये आप कुछ भी मार्क कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये लेने PQR ट्रायंगल ले लो या DEF ले लो, या कुछ भी ट्रायंगल ले सकते हैं आप XYZ। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट हम ये मार्क कर लेते हैं 7, -2। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। हम क्या करें, एक एक करके तीनों साइड फाइंड करते हैं। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पे जैसे, और तीनों साइड की लेंथ कैसे आएगी? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। वही एक फॉर्मूला हमारे पास में। तो हम पहले AB फाइंड करते हैं, A और B का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब, तो डिस्टेंस फाइंड का मतलब कि इस लाइन की जो है ना ट्रायंगल की जो साइड है इसकी लेंथ फाइंड हो जाएगी। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन A एंड B, तो इस साइड की लेंथ आएगी, फिर इसकी लेंथ आएगी, इसकी तीनों की लेंथ हम निकालेंगे एक एक करके। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे AB मैंने लिखा है, तो फॉर्मूला आपके पास होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ये आपके पास A और B पॉइंट्स है, तो हमने ये दो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं। तो x में से x को माइनस करना है, y में से y को। तो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस, और 4 माइनस ऑफ -2। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि आप देखो यहाँ पे कि 6 - 5 की है, ठीक है, लेकिन ये जो 4 में से, और इसके साथ तो पहले से ही माइनस है, तो ये माइनस साइन तो हमें देना ही होता है, लेकिन अगर ये भी नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट डाल के आप लिखें। तो ये आपका आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में, ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा, और ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो ये आपका 4 + 2 कितना होता है? 6 का स्क्वायर लिखेंगे आप। तो ये क्या बन गया आपका 1 + 36, ये 1 और ये 36 हो गया, तो ये आपका आएगा 37, स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ गया। ये आया AB की वैल्यू। अब हम निकालते हैं BC। तो BC में भी सेम फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। तो इसमें कर सकते हैं आप, तो जैसे x2 - x1 लेते हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे आपका BC ये है, तो लिख देंगे आप 7 - 6, 7 माइनस, क्योंकि x में से x को ही तो माइनस करना है, तो 7 - 6 लिख लो या 6 - 7 लिख लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो ये लिख देते हैं प्लस, और फिर ये लिख देते हैं आप 7 - 6 लिखा, तो -2, y में से y को माइनस करना है, तो ये -4 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा, ये 1 स्क्वायर हो गया, और ये आपका दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का 6 का स्क्वायर हो, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, साइन सेम है, इसलिए ऐड हो जाएंगे आपके। तो ये भी आपका 1 आएगा स्क्वायर करके, ये भी आपका, क्योंकि प्लस हो जाएगा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है रूट के अंदर, ये भी आपका 37 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ।
अब ऐसे ही हम AC फाइंड करते हैं। देखो दो साइड तो इक्वल आ गई है, ट्रायंगल आइसोस तो बन ही जाता है, तो कंफर्म तो हो गया कि आइसोस ट्रायंगल ये है। बट थर्ड भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, ये AC है ये वाली साइड, इसमें भी x में से x को ही माइनस करना है, तो ये x की वैल्यू होती है फर्स्ट, ये y की वैल्यू होती है। तो जैसे x2 माइनस x1, आप पूरा फॉर्मूला आप लिख सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये -2 और ये भी -2 है। तो इसको क्या करें, इसको करना तो दोनों के साथ माइनस साइन है, तो ये तो -2 लगा दिया आपने यहाँ पे। फिर माइनस आपको लगाना ही होता है फॉर्मूले के अंदर जो होता है, और इसके साथ भी माइनस है तो उसको लिखेंगे आप ब्रैकेट के अंदर इस टाइप से, ऐसे। तो ये ब्रैकेट आप ऐसे वाला यूज़ कर लेना, क्योंकि इन सब के साथ माइनस साइन है, ये भी माइनस का है, और फिर माइनस साइन आपको देना होता है बीच में, और जो आगे लिखते हैं वो भी आपका माइनस है, तो आप इसको ब्रैकेट डाल के लिखना। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा सोल्व करके, ये आपका 2 आ गया, 2 स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये कितना होगा, देखो ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 2 आ लिख देंगे आप, और ये होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं ये, तो ये तो आपका 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, और ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो वो देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे। तो ये आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो कि आपका 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें नीचे कि हमारे पास जो साइड्स हैं वो दो साइड्स इक्वल हैं, AB और BC। तो लिख देंगे कि देयरफॉर AB इक्वल टू BC है। तो जो ट्रायंगल होगा आपका, जो ट्रायंगल ABC होगा इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ऐसे हम साइड्स फाइंड करके ये हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जिसमें सिर्फ इतना ही चेक करना था कि ये चेक आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो आप इस टाइप से इसको अपने आप से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला है, सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे तो और इजी लगेगा। तो आप इन सब क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रैक्टिस करना, लिख लिख के करना। तो जो बच्चे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो को, वो कर लें सब्सक्राइब चैनल को, और लाइक कर लें, और शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड्स में, ताकि ये सॉल्यूशन होगा उनको भी मिल जाए। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।